ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद बावक़ार उलमाए किराम और इस इजलास में शरीक फरमा मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, एक महीने की मुसलसल मेहनत के बाद ये मकाम जहां आप बैठे हैं ये बैठने के लायक हुआ है। इससे आप समझ जाइए कि जिन नौजवानों के दिलों में इस जलसे के मुनाकिद करने का एक जोश और जज्बा था, वो जोश और जज्बा कितना बुलंद था। जहां आप बैठे हैं 25 दिन पहले वहां पानी था। मेड़ बांध कर उस पानी को रोक करके इस जमीन को खुश्क होने दिया गया और फिर इसको ट्रैक्टर से बराबर करके मिट्टियां ला करके वो नौजवान जिनसे उनके घर वाले अगर कहें कि घर पे काम लगा हुआ है, जरा मजदूरों के साथ शामिल हो जाओ, कुछ ईंट पहुंचा दो या कुछ मसाला मिस्त्री तक पहुंचा दो, तो शायद वो ये काम न कर सकें। लेकिन एक जज्बा था, एक जुनून था कि नहीं, हमें इस मोहम्मदाबाद की सरजमीन पर एक महफिल सजानी है, एक दीनी और एक इस्लाही महफिल मुनाकिद करनी है, जिसमें अतराफो जवानिब के लोगों को भी शामिल करके एक मौका फराहम करना है कि वो आए और उलमाए किराम के इन नूरानी बयानात को सुनें और अपने दिलों की इस्लाह करें। तो इन नौजवानों का जिन्होंने ये मजलिस सजाई है, ये आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आप हजरात ये जलसा सुने और इस जलसे के शुक्रिये में उनके लिए दुआए खैर करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों का हौसला और जज्बा ऐसे ही बाकी रखे कि ये हौसला और जज्बा मिल्लत के मफाद में इस्तेमाल हो सके। बड़ी बड़ी काबिले एहतराम बुजुर्ग शख्सियात स्टेज पर मौजूद हैं जो मसनदे सदारत के वाकई अहल हैं। उनके दरमियान एक यूं ही सा मुझे बैठा दिया गया है। आप जानते हैं कि जलसों की सदारत बस एक खाना पूरी होती है। मैं सदरे इजलास नहीं, दर हकीकत मैं इन नौजवानों और इन बच्चों का तर्जमान बन के बैठा हूं कि किस मकसद के तहत उन्होंने इस जलसे का इनेकाद किया है। मुख्तसर वक्त में मैं उनके मकासिद को आपके सामने रख सकूं ताकि आप इस जलसे में जो शरीक हुए हैं ये न समझें कि हम किसी जश्न में शामिल हुए हैं, किसी तफरीही तकरीब में आए हैं जहां हम नात सुन करके और दिल को खुश कर लेंगे, वाह वाह करके कारी साहब की किरात सुन करके चले जाएंगे और जा करके अपने यहाँ पर हम तबसरा करेंगे कि बहुत जोरदार किरात हुई थी, बड़ी लाजवाब नात पढ़ी गई थी। नहीं, सिर्फ यही मकसद नहीं था, इनके साथ कुछ और अहम मकासिद हैं। उन मकासिद को आपके सामने मैं इनकी तर्जमानी करते हुए रखना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्गों, अभी चेहरों पे जो ये बशासत और शादाबी नजर आ रही है, दोपहर तक बड़ी उम्मीदों बीम की एक कैफियत थी। चेहरों पे हवाइयां उड़ रही थी कि अल्लाह जाने ये जलसा मुनाकिद होगा या नहीं होगा। बहरहाल कुछ लोगों ने कोशिशें की
अल्लाह का फजल हुआ कि ये स्टेज लगा, उलमा आपके सामने बैठे हैं और आप भी उनके रूबरू हैं। इफादा और इस्तिफादे का ये सिलसिला शुरू है। मैं आपके साथ उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूं जो इन जलसों के सिलसिले में न जाने किस गलत फहमी का शिकार है। हमारे ये इजलास अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा इकट्ठा करके मुनाकिद किया जाता है। ये फ्री में, रिश्वत में, चोरी करके, डाका डाल करके या कहीं पैसों का पेड़ लगाया हुआ नहीं है कि उसको झाड़ कर ला करके और इनमें से हर आदमी लखपति और करोड़पति है और जब चाहे वो ऐसा इंतजाम कर ले। नहीं, मेहनत का पैसा है। इसलिए ये जिस जगह खर्च होगा, जाहिर सी बात है कि जिस काम के लिए खर्च होगा उस काम की अहमियत हमारे दिल में बैठी हुई है और वही अहमियत आपके दिल में भी बैठाना चाहते हैं कि इसको, इस मजलिस को किसी तरीके से रायगा मत जाने दीजिएगा। और उन्हें भी पैगाम देना चाहते हैं जो इन जलसों के सिलसिले में न जाने किस गलत फहमी का शिकार है। मेरे भाइयों, हमारा वजूद इस रुए जमीन पर फसाद फैलाने के लिए नहीं है। हम वो उम्मत हैं, हम वो कौम हैं, हम उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन का इस दुनिया के अंदर नाजिल किए जाने का एक बहुत बड़ा मकसद था, इस रुए जमीन के फसाद को मिटा करके अमन व अमान का कायम करना। ये हमारी जिंदगी का मिशन है। यही हमारा एक पैगाम है। हमारी जिद्दोजहद के मकासिद में ये दाखिल है कि इस दीन की हकीकतों को लोगों के सामने रखें ताकि जो लोग इस दीन के सिलसिले में, हमारे वजूद के सिलसिले में किसी भी किस्म की गलत फहमी का शिकार हो तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। मेरे भाइयों, इस जलसे का एक बहुत बड़ा पैगाम, वो पैगाम मैं अपनी तरफ से नहीं पेश कर रहा, वो पैगाम खुद कुरान दे रहा है और लोगों को मुखातब करके दे रहा है कि ऐ लोगों, आओ आओ, हम तुम्हें वो चीजें बताएं जो अल्लाह ने हराम कर रखी हैं ताकि इस रुए जमीन पर उस हराम का इर्तिकाब करके इस रुए जमीन पर फितना फसाद न मचे, अमन व अमान कायम हो। और वो क्या चीजें हैं जो एक पैगाम की शक्ल में कुरान आपके सामने रख रहा है? वो ये अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। इस रुए जमीन पर सबसे बड़ा फसाद और उस फसाद की असल और उस फसाद की सबसे बड़ी जड़ और बुनियाद यही है कि इस रुए जमीन पर अल्लाह के नाम के साथ दूसरों को भी शरीक ठहराया जाए, दूसरों की इबादत में शिरकत की जाए और उसके नाम में शिरकत की जाए। क्यों? आप किसी भी अक्ल शऊर रखने वाले, जो आसमानी मज़ाहिब या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, आप उससे पूछो कि ये जमीन किसने बनाई, बिला तवक्कुफ के कहेगा कि ये जमीन अल्लाह ने बनाई। ईसाई है तो कहेगा इस जमीन को गॉड ने बनाया। अगर वो हिंदू है तो कहेगा इस जमीन को भगवान ने बनाया। जिस मजहब का मानने वाला होगा वो उसी खालिक हकीकी की तरफ इशारा करेगा, अगरचे उसको अपनी जबान में कोई नाम दे। पूछो ये इतना नीलगुं आसमान
ताहते निगाह तक फैला हुआ, जिसमें कोई खंबा नजर नहीं आता। इतना लंबा आसमान, इतना वसी और अरीद आसमान किसने फैला रखा है? तो हर एक की जुबान पर यही होगा, अल्लाह। दुनिया के किसी भी मजहब के मानने वालों से ये सवाल कर सकते हो, सबका एक ही जवाब होगा। और मैं बता रहा हूं कि नाम अलग होगा लेकिन सबकी मुराद एक ही होगी। अगर पूछो कि आसमान के अंदर इतना बड़ा आग का गोला जो इस पूरे कुर्रे अर्ज़ी को रोशन रखता है, वो किसने तख्लीक किया? सबका एक ही जवाब होगा, अल्लाह। रात का अंधेरा छा गया और खुशनुमा और खुशगवार रोशनी लेकर के एक और हल्का गोला निकल रहा है जिसे चांद कहते हैं। अगर पूछो इस चांद की तख्लीक किसने की? सबका एक ही जवाब होगा, ये पानी जिसे हलक से उतार करके अपनी प्यास बुझाते हो, पूछो लोगों से कि ये पानी किसने बनाया जो हमारी रूह को भी ताजगी बख्शता है? तो सबका एक ही जवाब होगा, वही एक अल्लाह। वो खाना और वो दाना जो जमीन से उगता है एक पौधे की शक्ल में, फिर उसमें बालियां लगती हैं और उससे गंदम के दाने उगते हैं और निकलते हैं, जिसकी रोटियां बना करके हम खाते हैं। पूछो दुनिया वालों से किसने बनाया? सबका एक ही जवाब होगा, भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, गॉड ने बनाया। इसी तरीके से दुनिया की ये बड़ी बड़ी मखलूकात, उनके बारे में सवाल करते जाओ, सबका एक ही जवाब होगा। अब कुरान का पैगाम सुनो कि कुरान कह रहा है कि जब इन तमाम मखलूकात को, वो रूए जमीन जिस पर तुम चलते हो, सूरज की वो रोशनी जिसके जरिए तुम दुनिया के काम निपटाते हो, चांद की वो रोशनी जिससे तुम फरहत हासिल करते हो, जमीन से निकलने वाले वो पानी के चश्मे जिससे तुम अपनी हलक को तरोताजा रखते हो, जमीन से उगने वाले वो दाने जिसको खा करके तुम अपने अंदर तवानाई पैदा करते हो, जब सारी चीजें उसने बनाई हैं, तो फिर इस वही इस लायक है कि इस रूए जमीन पर उसी का नाम लिया जाए, उसी की इबादत की जाए, उसी की पूजा किया जाए, उसी की किबरियाई का बयान किया जाए, उसी के गुण गाए जाएं और इबादत भी उसी की जाए और इताअत भी उसी की जाए। इबादत के लायक भी वही, इताअत के लायक भी वही। कितने बड़े मुजरिम हो कि उसकी बनाई हुई रूए जमीन पर चलते हो और उसके बनाए हुए सूरज से रोशनी हासिल करते हो, उसके चांद से फरहत महसूस करते हो, दिनों का हिसाब लगाते हो, उसके बनाए हुए, उसके तख्लीक किए हुए पानी से अपनी हलक को तरोताजा रखते हो, अपनी जान बचाते हो, उसके बनाए हुए तख्लीक किए हुए दानों से और गल्लों से अपने अंदर तवानाई पैदा करते हो। उसके बावजूद भी जब सर झुकाने की बात आती है उसको फरामोश कर जाते हो, या उसके साथ उन लोगों को भी शामिल कर लेते हो जिनका तख्लीक में कोई हिस्सा नहीं है। कुरान सबसे पहला पैगाम दे रहा है, अल्लाह तुश्रिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। ये कुरान का पैगाम है। और सच सच बताओ, इंसाफ के साथ बताओ, कुरान इस पैगाम को देने में कहीं से भी कहीं कोई नुक्स अगर अकली तौर पर भी नजर आता हो तो और कुरान से पूछो, इंशाअल्लाह कुरान उसका शाफी जवाब देगा। उसके साथ कुरान ने कहा इबादत उसी की और जिंदगी के हर मरहले में इताअत उसी की। तुम नहीं जानते जिस वक्त तुम पैदा हुए थे तुम अपने जान के बचाने की भी ताकत नहीं रखते थे। एक गोश्त का लोथड़ा थे, तुम्हारे वालिदैन के दिलों में उसने मोहब्बत पैदा की, ऐसी मोहब्बत पैदा की कि तुम्हारी जान बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने तुम्हें पाला, उन्होंने तुम्हें पोसा, अब तुम हट्टे कट्टे जवान हो गए हो और फितरी तकाजे के तहत तुम्हारे वालिदैन उम्र के हिसाब से अब इस मंजिल तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, वो तुम्हारे मोहताज है, वो तुम्हारी जरूरत के मोहताज हैं। ऐसे मौके पर वह बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ वही हुस्न का मामला करो जैसा कि एहसान उन्होंने तुम्हारे बचपने में और तुम्हारी पैदाइश के वक्त उन्होंने किया था। यह जलसा यही पैगाम देता है कि वालिदैन
जो उम्र गुजरने के साथ बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए, उन्हें लायानी शय न समझो, उन्हें ओल्ड होम बना करके, बूचड़ खाना नहीं बूढ़ा खाना बना करके उन्हें ले जा करके उसमें नर्सों और दाइयों के रहमो करम पे न फेंको। आज दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुकी है, अच्छे और बुरे की तमीज करना खूब जानती है, लेकिन यही यूरोप जो आज की इस तरक्की याफ्ता दुनिया की क़यादत कर रहा है, खुदा की कसम यूरोप के मुल्कों में जाकर के देखो। अरे यूरोप क्या मियाँ, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, इसी मोहम्मदाबाद कस्बे में जाकर के देखो, यहाँ एक खैराती इदारा चल रहा है, जहाँ वो बूढ़े जिनके औलाद उनकी कोई खबरगिरी नहीं रखती, उनके साथ कोई हुस्न सुलूक नहीं करती, उनके खाने पीने का भी इंतजाम नहीं करती, ऐसे खैराती इदारे यहाँ कायम है। वहां लोग ले जाकर के अपने बूढ़े बाप माँ बाप को रखते हैं। हमारा ये इजलास यही पैगाम दे रहा है, ऐ सुनने वालों, खुदारा कभी इस किस्म की गलती में तुम मुब्तला मत होना, इस किस्म के जुर्म का इर्तिकाब न करना कि अपने वालिदैन को तुम ले जा करके दूसरों के रहमो करम पे हॉस्पिटल के अंदर डाल दो, बूढ़े खानों के अंदर डाल दो, ओल्ड होम में डाल दो। बताओ क्या हमारे जलसे का ये पैगाम कहीं से आपको कोई किसी इस तरीके से लगता है कि ये फसाद फैलाएगा? वबिल वालिदैन एहसाना, और कुरान ये पैगाम दे रहा है जिसे मैं इस जलसे के वास्ते से आप तक मुंतकिल कर रहा हूं। वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को फाका के डर से कभी कत्ल न करो। ज़माने जाहिलियत में एक तस्वुर था कि बच्चे जो पैदा हुए ये जवान होंगे, हमारी लाठियां मजबूत होंगी, हमारे हाथ बढ़ेंगे, जब दूसरे कबीलों से जंग होगी तो यही हमारे नौजवान और कड़ियल लड़के तलवार लेकर के हमारे दोष बदोश दुश्मनों का मुकाबला करेंगे और उनके कबीलों पर गारत गरी करेंगे और उनका मालो असबाब लूटेंगे, माले गनीमत लेकर के आएंगे, जिससे हमारे कबीले के अंदर खुशहाली में इजाफा होगा और हमारे साथ कमाने में हमारा दस्तो बाजू बनेंगे। ये एक तस्वुर था, लेकिन बच्चियां पैदा होंगी तो वो बच्चियां अरे नाजुक होंगी, वो मैदान जंग में हमारा साथ नहीं दे सकती, वो ज़ईफ और नातवा हैं, वो जंग के काबिल नहीं है, वो हमारी आमदनी में किसी तरीके के इजाफे का सबब नहीं बन सकती। इसलिए अच्छा बड़ी हो जाएंगी, जवान हो जाएंगी तो फिर उन्हें शादी करके फिर दूसरों के घर बीरा करना होगा, दूसरों को दामाद बनाना होगा, हमारी गैरत के भी खिलाफ है। और इन बच्चियों पे किसी किस्म का खर्च करना ये मुस्तकबिल में मुनाफे का सौदा भी नहीं है। इसलिए आम तौर पर बच्चियों को फाके के डर से कत्ल कर दिया जाता था, कहीं कहीं बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाता था। आज का मुआशरा जो बहुत तरक्की याफ्ता कहता है अपने आप को, वो भी यही काम कर रहा है। हम दो हमारे दो पैदा हो गए, अब तीसरा आएगा, उनकी तालीम का नज्म कहाँ से होगा, उनके लिए घर कहाँ से बनाया जाएगा, उनके लिए खाने पीने का नज्म कहाँ होगा। इतनी महंगाई है, तंगदस्ती का शिकार है, अगर तीसरा आ गया, चौथा आ गया तो फिर इससे हमारी मईशत पे बुरा असर पड़ेगा और हम मजीद तंगदस्त हो जाएंगे। इसलिए अंदर ही अंदर उनका सफाया कर दिया जाए। पहले बाहर निकल के कत्ल होता था, आज अंदर ही अंदर कत्ल हो रहा है। कुरान ये पैगाम दे रहा है, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, तुम अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल मत करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी खिला रहे हैं, उन्हें भी खिलाएंगे, तुम्हें भी रिस्क दे रहे हैं, उन्हें भी रिस्क देंगे। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, खुली और छुपी बेहयाइयों के करीब मत जाओ। दगाबाजी, झूठ, तोहमत,
एक दूसरे पर ऐब लगाना, एक दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ करना, एक दूसरे के पर्दे को फाड़ना और बरसरेआम उन्हें बेइज्जत करना, ये खुली और छुपी बेहयाइयां हैं। कुरान ये पैगाम दे रहा है कि ईमान वालों, खुली और छुपी बेहयाइयों के करीब मत जाओ। जलसा हमारा यही पैगाम दे रहा है। बताओ इस पैगाम में कहां से लोच है, इस पैगाम में कहां से नुक्स है? ये पैगाम मुआशरे के लिए कौन सी बर्बादी का पैगाम लेकर के आ रहा है, जरा बताओ तो। आप नहीं चाहते हमारी इज्जत महफूज रहे? हम में से हर शख्स चाहता है किसी मजहब का मानने वाला कोई हम पर ऐब न लगाए, कोई हम पर तोहमत न लगाए, कोई हमारे पोशीदा राजों को बरमला न करे, कोई हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ न करे, कोई हम पर बोहतान न लगाए, कोई हम पर जुल्म न करे, कोई हमारे साथ ज्यादती न करे। इन खुली और छुपी बेहयाइयों का कोई भी अक्ल सलीम रखने वाला शख्स कभी कबूल नहीं कर सकता। वो ये चाहता है कि मुझे इससे महफूज रखा जाए। दुनिया में इस मुआशरे में हर शख्स चाहे किसी मजहब का मानने वाला हो, वो यही चाहेगा कि मुझे इस तमाम कबाइल से महफूज रखा जाए। हमारा जलसा तो यही पैगाम दे रहा है। कुरान कह रहा है वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। हम में से कौन भैया ऐसा मुआशरा और ऐसा माहौल चाहता है कि सुबह अच्छे बिच्छे घर से झोला लेकर के निकले मार्केट के लिए, अपनी दुकान के लिए, और रास्ते में कुछ लुटेरे आ जाएं, कुछ डाकू आ जाएं, पिस्टल लगा करके और हमारा मर्डर कर दे, बालो मता लूट करके लेकर के भाग जाएं। कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा मुआशरा ऐसे माहौल को कबूल नहीं करता। कुरान सख्ती के साथ इस बात की ताकीद करता है, ऐ लोगों, तुम किसी ऐसे जान को कत्ल मत करो जिसको कत्ल को अल्लाह ने हराम करार दिया है। हाँ, मगर हक के साथ कि अगर वो शख्स दूसरों की जान लेकर के अपनी जान के एहतराम को उसने मरियामेट कर दिया है, अब वो जीने का हकदार नहीं है, लिहाजा अब उसका कत्ल करना हक के साथ कत्ल करना होगा। लेकिन इब्तिदा में किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। तो कुरान अमन व अमान का माहौल पैदा करना चाहता है, एक दूसरे की जान को महफूज रखना चाहता है, एक दूसरे के माल को महफूज रखना चाहता है। कुरान कह रहा है कि देखो, कोई किसी का माल चोरी न करे, कोई किसी का माल बातिल तरीके से न खाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, तुम सब एक दूसरे का माल गलत तरीके से और नाहक तरीके से न खाओ, रिश्वत लेकर के न खाओ, जबरदस्ती न खाओ, चोरी करके न खाओ, डाका डाल के न खाओ, बेईमानी करके न खाओ। इन तमाम चीजें ये वो चीजें हैं जिसकी हर अक्ल सलीम जिसकी अपील करता है, जिसको वेलकम कहता है कि देखो, इंसाफ के साथ माल खाना चाहिए, आपसी रजामंदी के साथ खाना चाहिए, तजारत के साथ माल खाना चाहिए। बेईमानी, डाका जनी, चोरी चमारी करके माल का एक दूसरे के खाना, ये कभी कोई भी सालिम मुआशरा, साले मुआशरा ऐसे माहौल को कबूल नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, हमारा जलसा यही पैगाम तो दे रहा है कि ये लोगों, दुनिया के माहौल में रह करके कुरान से रिश्ता तुम्हारा कमजोर हो गया, इसलिए शैतान के बहकावे में आकर के कभी कभी तुमसे लग्जिश हो जाया करती है, तुम्हारे दिलों के ऊपर जंग लग जाता है। हमने ऐसी मजलिस कायम की, ऐसा जलसा मुनाकिद किया कि उलमाए किराम के बयानात, कुरानी अहकामात आपके सामने आए और आपके दिलों का जंग दूर हो जाए। आप अज़्म मुसम्मम लेकर के यहाँ से उठे कि नहीं, कुरान जिस रास्ते की तरफ बुला रहा है, अल्लाह के रसूल जिस रास्ते की दावत दे रहे हैं, उलमाए किराम जिस कुरान और हदीस के रास्ते पर बुला रहे हैं, हमने अपने दिलों को सैकल कर लिया, इसके जंग को दूर कर लिया। अब नए अज़्म हौसले के साथ यहाँ से उठेंगे तो अपने मुआशरे को सालेह बनाएंगे, अपने मुआशरे को पुरअमन बनाएंगे, अपने मुआशरे को ऐसा बनाएंगे जहाँ हर शख्स दूसरे की इज्जत नफ्स का एहतराम करेगा। अब मेरे भाइयों बताओ, इस जलसे से अगर किसी को एलर्जी हो तो इसका मतलब यह है कि वो इंसानी जानों के एहतराम पर
एतमाद नहीं रखता, वो चोरी के खिलाफ नहीं है। हमारा जलसा ये पैगाम दे रहा है कि ईमान वालों, बेईमानी ना करो, दूसरे का माल बेईमानी करके ना डकारो। अगर कोई कह रहा है कि आप ऐसा जलसा मत कीजिए, इसका मतलब ये कि वो बेईमानी की तायीद कर रहा है। अरे मेरे भाइयों, हमारे ये इजलास तो ये खूबी रखते हैं कि हुकूमत को उसकी जिम्मेदारियों में खुद ताउन करते हैं। हुकूमत का ये काम सिर्फ नहीं है कि रोड बना दे, 4 लेन बना दे, 6 लेन बना दे, हवाई पट्टियां बना दे। आप दनादन यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक मिनटों का, घंटों का सफर आप आधे घंटे में करें, 2 घंटे में करें। हवाई जहाज की पट्टियां बना दे और वंदे भारत ट्रेन चला दे जो गोली की रफ्तार से उड़ती रहे, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएं, मॉल बन जाएं। ये सिर्फ हुकूमत की सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है कि इंसानों की इन जाहिरी जरूरियात का वो इंतजाम करे। हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी है कि वो समाज को पुरअमन बनाए। ऐसे अफराद समाज के अंदर ऐसे अफराद पैदा करे या समाज की ऐसी इस्लाह करे जिसमें चोर, उचक्के, बदमाश, लुटेरे पैदा न हो। अगर पैदा होते हैं शैतान के राबते में आकर के, अगर मुआशरे का अमन अमान भंग करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए पुलिस बनाई गई है, थाने बनाए गए हैं ताकि इन समाज दुश्मन अनासिर को पकड़ा जाए, चोरों को पकड़ करके जेल में बंद किया जाए ताकि दूसरों की दौलत महफूज रहे, कातिलों को पकड़ करके जेल के अंदर बंद किया जाए ताकि दूसरों की गर्दनें और दूसरों की जानें महफूज रहें। ऐसे ही लुच्चों और बदमाशों को बंद किया जाए ताकि दूसरों की माँ और बेटियों की इज्जतें महफूज रहें। इसलिए थाने बनाए गए। हम तो वही काम यहां बुला करके लोगों की जहन साजी कर रहे हैं। आप कानून का खौफ दिखा रहे हो, हम दिलों की सलाह कर रहे हैं ताकि दिलों की सलाह जब होगी तो वो वहां भी बचेगा जहां कानून पहुंच भी नहीं सकता। कानून नहीं पहुंच सकता। भाई चोर चोरी उसी वक्त करता है जब उसको एतमाद हो जाता है कि यहां पर कानून अपना हाथ नहीं पहुंचा सकता। लेकिन कुरान दिलों की तश्कील करता है, दिलों की सफाई करता है, दिलों को राह रास्त पर ले आता है। ऐसे ही एक वाकया सुना करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक मर्तबा एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे। रास्ते में एक बकरियों का रेवड़ मिला और एक गुलाम उसे चरा रहा था। आपने उससे कहा कि इन बकरियों में से एक बकरी हमें बेच दो। उसने कहा कि नहीं, ये बकरियों का मालिक नहीं हूं, मैं इन बकरियों का चरवाहा हूं। उसने कहा कि तुम्हारा मालिक तो यहाँ मौजूद नहीं है। अरे कौन देखेगा? उन्होंने क्या कहा उस गुलाम ने कहा मेरा मालिक तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मालिक का मालिक तो मुझे देख रहा है। जहां मालिक की पहुंच नहीं थी वहां भी इस दिल की सलाह ने काम किया। जहां कानून की दस्तरस नहीं थी वहां दिल की सलाह ने काम किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर रहे थे, एक घर के पास पहुंचे, रात का अंधेरा था। एक औरत अपनी बच्ची से कह रही थी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा कि ए अम्मी जान, ये गलत काम है, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाने शाही जारी किया है कि दूध में पानी मिलाना धोखा है, पानी नहीं मिलाया जाएगा। तो बुढ़िया कह रही अपनी बच्ची से, अरे यहाँ अमीरुल मोमिनीन कहाँ देख रहे हैं? अरे अमीरुल मोमिनीन के कानून यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। रात का अंधेरा है, दरवाजा बंद है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी तुम्हारी गुफ्तगू हो रही है। कानून उस वक्त काम करेगा जबकि उसे पता चलेगा। लेकिन उस बच्ची ने क्या कहा? अरे अमीरुल मोमिनीन नहीं तो अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो देख रहा है, हम वो इस्लाह करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, अगर इस जलसे से आप यही पैगाम लेकर के उठे कि उलमाए किराम आपके सामने जो बातें रखेंगे, कुरान और हदीस की जो बातें रखेंगे, अल्लाह के जो अहकामात आपके सामने रखेंगे, आज से अदम हौसला करके उठे कि यही हमारी जिंदगी गुजारने का रास्ता होगा और यही हमारे लिए राहे अमल होगा। अगर इस अदम हौसले के साथ उठे तो हमारा ये जलसा और इन नौजवानों की मेहनत ये कारगर साबित होगी और अल्लाह आपको भी अजर अता फरमाएगा और इन्हें भी अजर अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सदर मोहतरम ने बड़े ही मुख्तसर से वक्त में